औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब असल खैर से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है तोहमत व बदगुमानी। तोहमत के मायने हैं किसी की तरफ उसके ऐब व नुक्स की नस्बत देना जो उसमें नहीं पाए जाते हैं, वो तोहमत कहलाता है। तोहमत के सिलसिले में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जिस शख्स ने अपने भाई पर तोहमत लगाई उसके दिल से ईमान इसी तरह ज़ाया और बर्बाद हो जाता है जिस तरह नमक पानी में ज़ाया और बर्बाद हो जाता है। किसी भी इंसान पर 3 तरीके से तोहमत लगाई जा सकती है। पहली, किसी की तरफ ऐसे ऐब की यकीनी तौर पर नस्बत देना जो उसमें नहीं पाई जाती है, लेकिन सिर्फ ये समझकर कि ये ऐब उसमें होगा। दूसरी, ये जानते हुए भी कि उस शख्स में ये ऐब नहीं है, लेकिन दुश्मनी की वजह से उस ऐब की निस्बत देना। तीसरी, अपने आप को बचाने के लिए हमने कोई गुनाह या गलती की और हम चाहते हैं कि हम उस गुनाह से बच जाएं, हमने अपना गुनाह किसी और के सर डाल दिया। अगर समाज के सारे लोग एक दूसरे की बेहुरमती करने लगेंगे तो हर इंसान सिर्फ इस फिक्र में रहेगा कि तोहमत व ग़ीबत व दिफा किस तरह करे या अपना इंतकाम किस तरह ले, और फिर समाज में किसी भी तरह का अच्छा अखलाक बाकी नहीं रह जाएगा। मौला कायनात अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि ला ईमाना माअ सूइज़्ज़न, ईमान बदगुमानी के साथ जमा नहीं होता। जिस शख्स पर बदगुमानी गालिब हो जाती है वो अपने दोस्तों के साथ, अहबाबों के साथ अच्छे ताल्लुकात बाकी नहीं रख पाता। इसीलिए मौला फरमाते हैं कि लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो ताकि लोगों की मोहब्बत को हासिल कर सको। लिहाजा मोमिनीन के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे ताल्लुकात और उनके अमल को जानना बुनियादी चीज़ है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।